जायदाद में हिस्सा या मायके की गालियाँ। बहुत बेसब्री से चंदा जी अपनी बहू कोमल का इंतजार कर रही थी। बार बार दरवाजे पर जाती और लौट आती। बेचैनी से उनके कदम भी कितनी बार लड़खड़ा गए। उन्हें इस तरह चहलकदमी देख पवन जी झुंझला कर बोले, 2 पल चैन से बैठ जाओ अश्वनी की माँ। तुम्हारे इस तरह से चक्कर लगाने से बहू उड़कर नहीं आ जाएगी। अश्विन का फ़ोन आया था कि सामान बहुत ज़्यादा है, इसलिए रिक्शा से नहीं टैक्सी से आ रहे हैं। इसलिए तो और चिंता हो रही, क्योंकि अब तक उन्हें आ जाना चाहिए था। अपनी असली खुशी को छुपाते हुए चंदा जी यह दिखाने की कोशिश कर रही थी कि उन्हें बहू का इंतज़ार है, लेकिन असलियत में वो बहू का नहीं बल्कि उनके साथ आ रहे सामान का इंतज़ार कर रही थी। मालकिन, बहू रानी और बिटवा आ गए। घर के नौकर रामू ने आकर खबर दी। चंदा जी जल्दी से दरवाजे पर पहुंची और बहू को टैक्सी से उतरते देख प्यार से बोली, आ गई बहू? सब अच्छे से हो गया कार्यक्रम? अश्विन, बहू जो भी सामान लाई हो उसे बाहर हॉल में ही रखना। हम भी देखें कि हमारी बहू क्या लाई है। चलो बहू, अंदर चलो, तुम लोग बहुत थक गए होगे। कोमल ने चंदा जी के पैर छुए और हॉल में बैठे ससुर जी के पैर छूकर अपने कमरे में पहुंची ही थी कि उसे चंदा जी के चिल्लाने की आवाज़ आई। यह क्या कबाड़ उठाकर लाई बहू रानी? पुराना संदूक, बिस्तर बंद, रेडियो और इस अटैची में क्या है? इस कबाड़ को लाने के लिए इतने ज़्यादा पैसे खर्चा कर दिए। रामू, इस कबाड़ को उठाकर घर के बाहर फेंक दो। कल किसी कबाड़ वाले को बुलाकर इसे बेच देना। कम से कम इसे यहाँ लाने का भाड़ा तो मिल जाएगा। रामू भैया, यह सारा सामान आप मेरे कमरे में लाकर रख दीजिए। कोमल की आवाज़ रुंधी हुई थी। क्यों? अब क्या अपने मायके का कबाड़ मेरे घर में रखोगी? क्या तुम्हारे भाइयों के पास जगह कम पड़ गई है? खुद पूरी जायदाद पर कुंडली मार कर बैठ गए और अपनी बहन को यह कबाड़ पकड़ाकर विदा कर दिया। चंदा जी तल्खी से बोली, मम्मी जी, यह कबाड़ नहीं, मेरे मायके की यादें हैं और यादों की कोई कीमत नहीं लगा सकता। और यहाँ तक मेरे भाइयों का जायदाद लेने का प्रश्न है तो मम्मी जी, आपने ही एक बार बुआ जी से कहा था कि बहन बेटियों को विदा करने के बाद उनका मायके की जायदाद पर हक नहीं रहता। कोमल की बात सुन चंदा जी आज खुद ही शर्मसार हो गई और पवन जी की आंखें भीग गई। उन्होंने कोमल के सिर पर हाथ रखा और रामू से सब सामान कोमल के कमरे में रखने को कह दिया। आपने सुना कि बहू की जुबान कितनी लंबी हो गई है? चंपा जी अपनी शर्मिंदगी पर पर्दा डालते हुए बोली, बहू की जुबान नहीं, तुम्हारा लालच बहुत लंबा हो गया है। क्या गलत कहा बहू ने? याद करो, जब हमारे घर का बंटवारा हो रहा था, पिताजी चाहते थे कि रमा दीदी को भी छोटा सा हिस्सा दिया जाए, क्योंकि जीजा जी का बिजनेस ठप होने से उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। लेकिन तुमने अपनी देवरानी के साथ मिलकर इतना हंगामा किया कि रमा दीदी ने कुछ भी लेने से इनकार कर दिया, क्योंकि तुमने शर्त रखी थी कि जायदाद में हिस्सा या फिर मायके की गालियाँ। रमा दीदी ने मायके की गालियाँ चुनी। आज मेरी कोमल बहू ने भी वही किया। उसने जायदाद नहीं, मायके की गालियाँ चुनी और माँ पापा की यादों को सहेजने के लिए उनके पुराने सामान को ले आई, जिनकी कीमत सिर्फ एक बेटी ही लगा सकती है। मुझे अपनी बहू पर गर्व है। पवन जी की बातों को सुनकर चंदा जी चुप हो गई और कहती भी क्या, उन्होंने ननंद रमा और बहू कोमल को अपनी जहरीली बातों से शर्मसार करने का मौका नहीं छोड़ा, लेकिन आज पवन जी ने उनकी करनी उनके सामने रखकर उन्हें शर्मसार कर दिया। बहन बेटी अपने मायके से सिर्फ यही चाहत रखती हैं कि उनके मायके में सभी सुखी और समृद्ध रहे और उन्हें मायके में एक छोटी सी जगह मान सम्मान के साथ मिले, ताकि उनका मायका न छूटे। धन्यवाद।